कैन स्टार खाना खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। मैं कौन सी जगह हूँ जी? आजकल मेरा हाल ऐसे ही हो रहा है कि सोता कहीं और जागता कहीं हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैं जब सुबह उठता हूँ तो सोचता हूँ आज कौन से शहर में हूँ। आज हूँ फ्रेस्नो के अंदर। जी हाँ, यहाँ पर जो मेरे पास इतने सारे अंगूर आपको दिखाई दे रहे हैं, इनकी वजह से ही मैं इतनी दूर आया हूँ। यहाँ पर कैलिफोर्निया के अंदर तरह तरह के ग्रेप्स होते हैं और बहुत सारी वैरायटी होती है। तो एक काम करते हैं कि ये जो अंगूर है इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। और आज जितनी रेसिपीज हैं उसमें भी कुछ नयापन। और क्या बनाएंगे, अंगूर भी रहेगा या नहीं रहेगा मालूम नहीं, कोशिश करेंगे। देखते रहें कैन स्टार खाना खजाना। वेलकम बैक कैन स्टार खाना खजाना में मैं संजीव कपूर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आजकल हम हैं कैलिफोर्निया में और यहाँ पर अंगूर ही अंगूर। अब अंगूर जो हैं सेहत के लिए अच्छे होते हैं, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। लोग ऐसा कहते हैं कि जो अंगूर है वो शायद उतने फायदेमंद नहीं होते जितनी वाइन होती है, और वाइन में भी रेड वाइन ज़्यादा फायदेमंद होती है। लेकिन ये जो अंगूर हैं इसका सबसे फायदेमंद हिस्सा कौन सा होता है? जी हाँ, ये जो छिलका है। ओहो हो, गिर जाता है। ये गिर जाता तो क्या होता? टूट जाता। नहीं टूटता थोड़ी, अंगूर थोड़ी टूटते हैं। खा लूं? आप कहेंगे तो मैं ज़रूर खाऊंगा। अब क्या बनाया जाए? मेरे पास ढेर सारे अंगूर अभी भी पड़े हुए हैं, तो मैं कुछ ये अंगूर से ही बनाता हूँ। इसके लिए सबसे पहले जो अंगूर हैं उसको मैं पका लेता हूँ। पकाऊंगा कैसे? ग्रिल है मेरे पास, तो ये जो अंगूर हैं सीडलेस, ये मैं ऐसे ही ग्रिल कर देता हूँ। ये लीजिए। और इसके साथ में ये वाले भी काले अंगूर भी इसमें डाल देते हैं। और क्या अब किया जाए? अब जब ये अंगूर ले ही लिए हैं तो लाल वाले क्यों छोड़ें? लाल वाले भी ले ही लेते हैं। पर लाल वाले जो हैं उसमें बीज हैं, तो उसको काट कर उसमें से बीज निकाल लेते हैं और फिर इसमें डालेंगे। तो ये इसमें से बीज निकाल लेते हैं हम। इससे मैं क्या करना चाहता हूं कि ये पककर थोड़े थोड़े जलें, ज़्यादा नहीं जलें। और फिर आगे काम होगा इसका क्या? जैसे जैसे मैं बना रहा हूं मैं सोच भी रहा हूं। मैं चाहता हूं इसके लिए एक योगर्ट डिप बनाना। तो इसके लिए आप जो दही है वो गाढ़ी वाली दही लें। और अगर गाढ़ी वाली दही नहीं है, पानी उसमें काफ़ी ज़्यादा है, तो मसलन क्लॉथ में दही को बांध कर फ्रिज के अंदर रख दें करीब आधे घंटे तक, ताकि उसमें से जो उसका पानी है वो निकल जाए। और इसे भी हम रख देते हैं यहाँ पर। और इसके साथ मुझे चाहिए हरी मिर्च। और ये जो हरी मिर्च है इसे छोटा छोटा काटना है मुझे। और एक काम करता हूँ, इसके जो बीज हैं वो मैं निकाल देता हूँ। तो ये जो हरी मिर्च है ये ले ली हमने, और इसे अब पतला पतला बारीक काटना है मैंने एकदम। तो इसे इस तरह से लंबा काट लिया और अब एकदम छोटा इसे चॉप कर लेते हैं। अब ये जो अंगूर हैं ये थोड़े थोड़े पकने शुरू हो गए हैं। इसके ऊपर हम तेल लगा देते हैं, इसकी बेस्टिंग कर देते हैं ताकि अच्छी तरह से लाल हो जाए। नहीं, जलाना ज़्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ज़रूर जलना चाहिए। अब ये जो अंगूर हैं ये मुझे लगता है काफ़ी तैयार हो चुके हैं। अब क्या करना है? इसे निकाल लेते हैं हम पहले। तो ये जो अंगूर हैं ये निकाल कर मैं एक बर्तन के अंदर रख देता हूँ। और अब मुझे ये करना है कि इसको थोड़ा सा पीस लेना है। इसी तरह से, कुछ नहीं करना। ऐसा नहीं है कि छिलका निकालना है। क्या होता है जब हम पेपर्स वगैरह को इस तरह से रोस्ट करते हैं तो सैलड के लिए बनाते हैं कुछ, तो रोस्ट करके उसका छिलका निकाल देते हैं। लेकिन इसमें छिलका नहीं। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा जो जला हुआ टेस्ट है वो आना चाहिए। ये लीजिए, ये तो अंगूर डाल दिए। इसके साथ में कुछ डालते हैं अनार। ये अनार के दाने, ये देखिए ये, लेकिन ज़्यादा नहीं डालें। इसमें बीज रहते हैं तो वही चाहिए हमें। थोड़ा सा बीज मुंह में आना चाहिए, लेकिन ज़्यादा नहीं आना चाहिए। ये, और अब इसे बंद कर देते हैं। वाह, चलिए इसे पीस लिया। और अब ये जो दही है, गाढ़ी वाली दही मैंने ली है, इसे मिक्स कर लेते हैं। ये मिक्स कर दिया और अब इसके अंदर डालते हैं ये हरी मिर्च। वाह, और इसके साथ इसमें डालते हैं नमक। ये नमक कितना डालेंगे? बहुत आसान है, नमक स्वादानुसार। इसे मिक्स कर लेते हैं हम। और अब इसके अंदर ये जो अंगूर हमने लिए थे, पके हुए अंगूर 3 रंग वाले, वो इसके अंदर डाल देते हैं। जरा मैं मिक्स कर देता हूं। और थोड़ा सा नींबू का रस, ये मिक्स कर लिया हमने।
और अब इसमें क्या डालें, थोड़ा सा पेपर, ये इसमें डाल दिया हमने और इसे मिक्स कर लेते हैं। अब मिक्स हो गया और अब इसमें डालेंगे धनिया, और वो भी ढेर सारा। ये धनिया ले लिया मैंने और धनिये से जो इसका फ्लेवर है आप देखेंगे, धनिये का जो फ्लेवर है इतना अच्छा आएगा, एकदम फ्रेश फ्लेवर, और इसका रंग भी थोड़ा बदल जाएगा। और इसे बहुत ज़्यादा बारीक चॉप नहीं करना है, रफ आप इसे रखें, बस इस तरह से, ज़्यादा महीन करने की ज़रूरत नहीं है। अब एक काम करता हूँ, धनिया पहले इतना डालता हूँ, सारा नहीं डालता, देख लेता हूँ पहले। ये धनिया, ये इसे मिक्स कर लेते हैं। वाह क्या बात है। और अब क्या करना है, अब मुझे लगता है कि कुछ नहीं करना है, बस इसी तरह से इसको खा के देखना है, चख के देखना है। तो मेरे पास यहाँ पर ढेर सारे चिप्स हैं और अब आप एक काम करें, ये जो चिप्स हैं इस तरह से इसमें लगाएं, डुबाएं, कैसे भी। मीठा टेस्ट है अंगूर की वजह से, और वैसा ही चाहिए क्योंकि दही इसमें हमने डाली है क्रीमी, उसकी वजह से हो गई है ये, और नमक तो डाला ही है। और नींबू थोड़ा सा और डल सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से ठीक है। और उसके साथ साथ हरी मिर्च, वो भी ज़्यादा नहीं। वैसे एक चीज़ आपको बताऊं, अगर आप इसको सैलेड ड्रेसिंग के रूप में इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, मर्जी आपकी है। अभी तो आप नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद इसका एक रिकैप। इसके लिए हमें चाहिए 2 कप दही जिसमें से पानी निकला हुआ हो, 75 ग्राम लाल अंगूर, 75 ग्राम काले अंगूर, 75 ग्राम हरे अंगूर, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 2 छोटे चम्मच तेल, 3 बड़े चम्मच अनार के दाने, नमक स्वादानुसार, 2 छोटे चम्मच नींबू का रस, आधा छोटा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, 2 बड़े चम्मच कटा हुआ हरा धनिया, और सर्व करने के लिए कॉर्न चिप्स या आलू के चिप्स। इसे बनाने के लिए लाल अंगूर के अंदर से उसके बीज निकाल लें और इसे ग्रिल प्लेट या तवे के ऊपर रखें। इसके साथ इसमें काले और हरे अंगूर भी रखें और इन्हें भून लें। अब कुछ देर पकने के बाद इस पे थोड़ा तेल लगाकर इसे भूनें और इन पके हुए अंगूर को मिक्सी में डालें और इसके साथ इसमें डालें अनार के दाने और इन सब चीजों को पीस लें। दही जिसमें से पानी निकला हुआ हो उसे फेंट कर इसमें कटी हुई हरी मिर्च और नमक डालकर मिक्स करें और इसके साथ इसमें पके हुए अंगूर का मिक्सचर डालें और नींबू का रस, कुटी हुई काली मिर्च और कटा हुआ हरा धनिया डालकर मिक्स करें और इस स्वादिष्ट खट्टी मीठी और तीखी डिप को अपने पसंद के चिप्स के साथ सर्व करें। वेलकम बैक कैन स्टार खाना खजाना में एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अब मैं एक काम करता हूं, एक डिश बनाता हूं, सिंपल सी ऐसी डिश जो आप बना सकते हैं चुटकियों में। कौन सी बनाएं? एक काम करते हैं, ग्रिल्ड प्रॉन्स बनाते हैं और वो भी 3 तरह के अलग अलग ग्रेप्स के साथ, और उसके ऊपर जो ग्लेज देंगे वो होगा हनी चिली का। मुंह में पानी आ रहा है। करना क्या है, आप सबसे पहले जो प्रॉन है, अब बड़े आप लेना चाहें तो बड़े ले सकते हैं, नहीं तो छोटे वाले भी ले सकते हैं। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर प्रॉन ले लिए, बड़े वाले यहाँ पर लिए हैं और इसको छील लिया है और यहाँ पर चीरा लगाया है। ये देखिए इधर चीरा लगा दिया और इसको साफ कर दिया है और पीछे बस इतनी सी ये जो टेल है यहाँ से इसे नहीं छीला है, ऐसे रख दिया है। और अब क्या करना है, अब इसके बाद बारी आती है कि इसमें हम थोड़े से कुछ ग्रेप्स डाल दें इसके अंदर। आप एक काम करें, ये इस तरह की कोई जैसे 7 स्टिक रहती है वो ले लें। और अब एक काम करते हैं, अब मेरे पास हैं ये देखिए 3 तरह के अंगूर हैं और अब सबसे पहले तो ले लें ये एक अंगूर काला वाला, कितना बढ़िया है, ये ले लिया, काला अंगूर लगा दिया। अब इसके बाद एक काम करना है, ये जो लाल वाला अंगूर है ये इसके अंदर बीज है, काले वाले में बीज नहीं था। तो एक काम करते हैं कि इसे ले लेते हैं और इसे इस तरह से इसमें चीरा लगाएं। आप चाहें तो पूरा भी काट सकते हैं, अगर पूरा कट जाए कोई घबराने की बात नहीं है। इसके बाद इसमें से आप ये जो बीज हैं बस इसे निकाल दें, ये देखिए आसानी के साथ। और अब ये जो लाल वाला अंगूर है इसको मैं एक काम करता हूं, इसको रखता हूं ये प्रॉन के बीच में, ये देखिए इस तरह से ये प्रॉन के बीच में रख दिया। और अब क्या करना है, अब आप ये जो डंडी है इसको इस तरह से डालें, ये पूरा का पूरा अंगूर और प्रॉन के अंदर से, ये देखिए। और इसके बाद ये
हरे वाले अंगूर, ये भी सीडलेस है। अच्छा, ये अंगूर की बात मैं आपको बताऊं, बड़ी एक मजेदार बात ये है कि पहले होते थे हमारे यहाँ पर सीजनल फल, कि भाई आम जो है गर्मियों में मिलेगा और सेब जो है वो सर्दियों में मिलेगा, और ये जो अंगूर है वो भी 3-4 महीने ही मिलते थे। लेकिन आजकल भारतवर्ष में पूरी दुनिया से सारी चीजें आ जाती हैं और ये जो ग्रेप्स हैं पूरे 12 महीने हम खा सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पर लगा दिया हरे वाला ग्रेप। बस इसी तरह से ही आपने जितने खाने हैं प्रॉन्स उनको लगाएं, ग्रेप्स को लगाएं और तैयार। नहीं अभी पकाएंगे, तो इसको ग्रिल कर लेता हूं मैं। मेरे पास इतनी बढ़िया किचन है यहाँ पर, तो इसमें सब कुछ है, तो इस्तेमाल तो करना ही चाहिए। इसे ऑन कर देता हूं मैं। तो ये जो प्रॉन है, एक काम करता हूं, थोड़ा सा सीजन कर लेता हूं इसे मैं, और ये लीजिए, बस नमक लगाएंगे थोड़ा इसके ऊपर, और कुछ नहीं लगाने वाला मैं। अब इसके बाद क्या करना है, बहुत कुछ करना है। अभी प्रॉन्स पकाने और इसको एक अच्छी सी कुछ ग्लेज बनाएंगे, सॉस बनाएंगे, तीखा मीठा, आहा क्या है अभी मुझे मालूम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सब्र रखें। मैं आपको जो अंगूर है वो बिल्कुल उसके नेचुरल वातावरण के अंदर लेके जाता हूँ और फिर वापस आकर पकाएंगे ये प्रॉन्स। अंगूर का इतिहास करीब 150 लाख साल पुराना है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। ऐसा कहा जाता है कि ग्रेप वाइन 40 लाख साल पहले मिडिल ईस्ट में तैयार की गई थी। अंगूर का प्राचीन काल में वाइन के रूप में ही नहीं बल्कि दवाइयों के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था। चाइना में कुछ बीमारियों का इलाज करने के लिए मेंढक, सांप और अंगूर के साथ दवाइयां बनाई जाती थी। कैलिफोर्निया में अमेरिका का करीब 97 यानी 97% अंगूर पैदा होता है। अंगूर की बात हो रही है तो इसके फायदे भी मैं आपको बता देता हूँ। अंगूर में विटामिन सी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, फाइबर सभी कुछ तो पाया जाता है। तभी तो ऐसा कहा जाता है कि हेल्दी रहने के लिए दिन में कम से कम 5 बार अंगूर खाने चाहिए। वेलकम बैक कैन स्टार खाना खजाना में एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आपने देखा ये जो अंगूर हैं काफी इंटरेस्टिंग है और इसके बारे में कितनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिली है। मैं तो बहुत खुश हूं, आप भी खुश होंगे। चलिए वापस चलते हैं अपने प्रॉन्स पे। अब ये देख लेता हूं मैं, थोड़ा थोड़ा गर्म होना शुरू हुआ है। इस पे थोड़ा तेल लगा लें आप, तेल, और अब बस इसे हम रख देते हैं ग्रिल होने के लिए। ये लीजिए, वाह, ग्रिल होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन इसके साथ में कुछ एक अच्छा टेस्टी सा ग्लेज बना लेते हैं, कुछ ऐसा ताकि मुंह में पानी आ जाए। जिससे क्या बनाएं, ये तो ले लिया मैंने अपना पैन, और अब इसमें डालते हैं ये शहद। इसमें शहद डाल दिया और नमक इसमें डाल लेते हैं हम। ये जो मैं नमक का इस्तेमाल कर रहा हूं, ये सी सॉल्ट का इस्तेमाल कर रहा हूं यहां पर। तो सी सॉल्ट थोड़ा ज़्यादा चाहिए मुझे। और इसके साथ में कुछ खटाई मैंने कही थी, तो खटाई जो है इसमें मैं डाल रहा हूँ, ये बाल्समिक विनेगर है। अच्छा, अब लोग कुछ समझते हैं कि ये डालें या नहीं डालें, ये कहाँ मिलेगा। अगर आपको नहीं मिलता है तो जो सिरका आपको मिले वो डालें, नहीं तो नींबू का रस भी इसके अंदर डाला जा सकता है। मिक्स कर लेता हूँ मैं। अब इसका जो रंग है वो भी गाढ़ा हो गया और उसके साथ साथ इसमें थोड़ा खट्टा टेस्ट भी आ गया, नहीं तो बहुत ज़्यादा मीठा लगता। और मैंने कहा था कि इसे हम तीखा बनाएंगे। तीखा तो अभी कुछ हुआ नहीं है। तीखे के लिए लाल मिर्च कुटी हुई। देखिए कितनी बढ़िया किचन है मेरे पास, सब कुछ तैयार पड़ा हुआ है। तो ये इसमें इतनी डालूं? नहीं, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इतनी डाल दें? चलो आप कह रहे हैं तो डाल ही देता हूँ। ये डाल दिया। हाँ, क्या खुशबू आ रही है इसमें से। ये मिर्च इसमें डाल दी, और ये जो प्रॉन्स हैं इसके ऊपर लगा देते हैं हम तेल। और तेल लगाने से देखिए कितनी जल्दी ये पक जाएंगे। आहा, मेरे मुंह में पानी आ रहा है अभी तो। और मुझे लगता है कि अब ये जो प्रॉन्स हैं ये तैयार हैं। ज्यादा नहीं पकाएं इसे, कम पकाएं। एक काम करते हैं, अब ये हमने कर दिया इसे बंद, और ये जो प्रॉन्स हैं ये तैयार। और ये जो सॉस हमने बनाई है हनी चिली वाली, ये भी तैयार। अब
थोड़ा सा बाल्सामिक विनेगर, और पकने के बाद में जब ये रिड्यूस हो जाए तो आखिर में थोड़ा सा और डालें इसके ऊपर। तो लीजिए, ये जो प्रॉन्स हैं ये तैयार हैं। इसे सिर्फ परोसना भर है। आप एक बड़ी प्लेट ले लें और उसके बाद एक इसके ऊपर इस तरह से। लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ है। अभी ये जो हमने सॉस बनाई है हनी चिली वाली, ये चाहिए, और इसको आप डालें इसके ऊपर और थोड़ी सी बस प्लेट पर इस तरह से डाल दें। ये देखिए, ये तैयार। और अब इसका नाम क्या देंगे? अंगूरी प्रॉन्स। कितना सिंपल नाम था। खैर, आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, जो आपकी मर्जी आए। मैं तो इसी तरह से खाऊंगा, गर्मा गर्म। आप नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद इसका एक रिकैप, और देखते रहें कैन स्टार खाना खजाना। इसके लिए हमें चाहिए 12 बड़े साइज के प्रॉन्स, 12 बड़े काले अंगूर, 12 बड़े साइज के लाल अंगूर और 12 बड़े साइज के हरे अंगूर। नमक स्वादानुसार, 4 बड़े चम्मच शहद, 2 बड़े चम्मच बाल्सामिक विनेगर यानी बाल्सामिक सिरका, 1 छोटा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और 2 बड़े चम्मच तेल। इसे बनाने के लिए सबसे पहले प्रॉन्स को शेल कर लें और इसमें चीरा लगाकर इसे साफ कर दें। और अब साथ स्टिक या लकड़ी की डंडी ले लें और इसमें सबसे पहले डालें काला अंगूर और इसके साथ लाल अंगूर को प्रॉन के बीच में लपेट कर लगाएं और फिर लगाएं हरा अंगूर। और अब इसके ऊपर नमक छिड़क कर किसी ग्रिल या तवे के ऊपर थोड़ा तेल लगाकर दोनों तरफ से भून लें और इसे गर्म ही रखें। एक पैन में शहद, सी सॉल्ट यानी समुद्री नमक और बाल्सामिक विनेगर डालकर इसे गर्म करें। और अब इसमें डालें कुटी हुई लाल मिर्च और जरूरत पड़ने पर थोड़ा बाल्सामिक विनेगर और डालें और कुछ देर तक और पकाएं। इसे सर्व करने के लिए एक प्लेट में ग्रिल किए हुए प्रॉन को रखें और ऊपर से पकी हुई सॉस डालकर इसे गर्मा गर्म परोसें। हम हैं कैलिफोर्निया के अंदर और यहाँ पर अंगूर का इस्तेमाल काफी तरह से किया जाता है। ये अंगूर इसी तरह से टेबल पे रखे और आपने खा लिए। अब ये जो अंगूर के ऊपर सफेदी दिख रही है आपको, उससे बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि यहाँ पर ये जो लोग अंगूर उगाते हैं उनका मानना ये है कि ये जो सफेदी है इसकी वजह से अंगूर एकदम फ्रेश रहते हैं। हाँ, अगर आपको धोना ही है तो जिस समय आपने खाना हो तो बस उसी समय आप धोएं और खाएं, उससे पहले नहीं।